बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। मैं आप लोगों को इससे पिछली एक वीडियो में लॉग की डेफिनेशन के बारे में बता चुका हूँ। आज हल्का सा एक रिव्यू ले लेते हैं। हम फर्ज करते हैं मेरे पास एक नंबर है log 16 विद बेस 2, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हमने पहले ये सीखा है पिछले दो क्वेश्चन में। ये लॉग फॉर्म है जिसमें लॉग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वो लॉग फॉर्म। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो हमने ये कहा था ये लेफ्ट साइड पर बेस है लॉग की, तो इसने राइट साइड पर किसी नंबर की जाकर बेस बनना है जो भी यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16। ठीक, इसका मतलब ये है कि मैं 2 की कौन सी पावर लूं तो आंसर 16 आता है। तो वो हमें पता चला, अगर मैं 2 की पावर 4 ले लूं तो आंसर 16 आता है। ठीक है, तो फिर हमने यहां से ये सीखा log 16 विद बेस 2 इज इक्वल टू 4, यानी log की मदद से हमने बेस की वो पावर ढूंढनी है जिसकी मदद से ये नंबर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें, अब मैं कॉमन लॉग की बात करता हूं। कॉमन लॉग ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 होती है। ठीक है, हम लिखते हैं log 100 विद बेस 10। अब चेक कर रहे हैं कि ये किसके बराबर आता है। तो हमने बेसिकली इतना बताना है कि हम 10 की कौन सी पावर लें तो आंसर 100 आएगा। लॉग हमें ये पावर ढूंढने में मदद करता है। तो अब 10 की पावर अगर 2 ली जाए तो 100 आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें मैं log 643 फाइंड करना चाह रहा हूं विद बेस 10। सिंपल इज दैट, हम 10 की कौन सी पावर लें कि आंसर 643 आए। इसी चीज को फाइंड आउट करने में log हमारी हेल्प करता है। फर्दर इसकी डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो ये आप लोगों ने जरूर याद करनी है। अगर आपको कोई डेफिनेशन शुरू से ना मिल रही हो तो आपने ग्लॉसरी में आना है, यहां पर से आपको लॉग की डेफिनेशन मिल जाएगी। पहले भी मैंने आपको ये बताई हुई है। ये बुक पेज नंबर 280 पर लिखी हुई है, लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने यहां से जरूर याद करनी। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तो मैंने क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 लिखा। इस पार्ट 1 में दिया हुआ है जो हमने फाइंड आउट करना है 43 का लॉग। सॉल्यूशन, अब याद रखना आपने कि जब कभी हमने लॉग फाइंड करना है तो हमें दो चीजों की जरूरत है। एक तो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, ठीक है, और दूसरा हमें मैंटीसा चाहिए। जब भी किसी नंबर का लॉग फाइंड करना है तो हमें दो चीजों की जरूरत है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। यही वाले क्वेश्चंस मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी करवाए थे, लेकिन वहां पर समझाना काफी मुश्किल हो रहा था। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, अगर आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो ये डेसिमल पॉइंट यहां से मूव करके यहां आएगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट इसने ट्रेवल किया है तो 10 की पावर +1 आएगी। ठीक है, अगर मैं आप कहें मैं लिख देता हूं, मैं आसानी के लिए लिख देता हूं 4.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। ये साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। डेसिमल पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर लिखना है तो वो 4.3 हो जाएगी, तो 10 की पावर +1 आएगी। ठीक है, तो फिर इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, मैंटीसा। मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपने लॉग टेबल यूज करना है। कुछ लोग कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप लॉग टेबल यूज करें। अब आपने जो भी नंबर दिया हुआ है इसको विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करना है, यानी ये नंबर हमें दिया हुआ है 43। ठीक है, जो पहले दो डिजिट्स होंगे दिए हुए नंबर में आपने उनकी मदद से रो नंबर आइडेंटिफाई करना है। अब हम चलते हैं लॉग टेबल की तरफ। अब ये देखिए, यहां पर हमें
लोगारिथम टेबल मिल रहा है। इसके अलावा एक और भी है एंटी लॉग वाला। फिलहाल हम लॉग फाइंड कर लें तो आपने ये वाला यूज करना है। यहाँ पर नंबर है हमारे पास 43। अब यहाँ पर आपने 43 नंबर रो सेलेक्ट करनी है। यहां पर देखें 43 हमें यहां मिल रही है, ठीक है। अब 43 के बाद कोई और डिजिट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो हमने 43 और 0 नंबर कॉलम में नंबर देखना है। हियर वी हैव 6335। तो यहां पर हमें एक नंबर मिला 6335, इसको आपने यहां पर लिख लेना है 6335। तो हम लॉग लिख रहे हैं 43 का, उसके लिए आपने पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है जो कि 1 है, और फिर उसके बाद है मेंटीसा जो हमने 0.6335 फाइंड आउट किया है। पॉइंट लगाकर 6335 यहां पर लिख देना है। तो हमने इस तरह से बड़ी आसानी के साथ log 43 फाइंड किया जो 1.6335 आया। देन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। जी अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, यहां पर हमें एक नंबर दिया गया है 579। अब जब हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें दो चीजें, अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मेंटीसा चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और जितनी 10 की पावर आ रही होगी वो इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो डेसिमल पॉइंट को हम यहां से मूव करा के यहां ले आएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया इसका 2। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। अब मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए आपने ये देखना है, अब मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉग टेबल में जाना है। तो जो नंबर है विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करें तो 579। हमने ये कहा था पहले दो डिजिट्स की मदद से हम रो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वाले कॉलम आएंगे। ये रोज है और ये क्या है, कॉलम है। अब लॉग टेबल में जाते हैं और आपने ध्यान इस बात का रखना है कि ये लॉग टेबल होना चाहिए, एंटी लॉग टेबल ना हो, ठीक है। अब हमें पहले दो डिजिट्स 57, इसका मतलब हमें 57 नंबर रो में कॉलम नंबर 9 में नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो मैं ये देखता हूं पहले पेज पर 49 तक है, हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमने 57 नंबर रो सिलेक्ट कर ली, ये हमारे पास 56 और ये 57, इस पूरी रो को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसमें कॉलम नंबर 9, यहां पे देखिए ये कॉलम नंबर 9 और ये 57 नंबर रो, तो इनके इंटरसेक्शन पे एक नंबर लिखा हुआ है 7627। तो ये फिर हमें रिक्वायर्ड मेंटीसा मिला 7627, ठीक है। तो अब हम अगर इसका लॉग लिखना चाहेंगे तो लॉग ऑफ 579 विल बी इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2.7627। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, यहां पर गौर से देखिए हमें जो नंबर दिया गया है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है वो है 1.982। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो हमने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में ये कहा था डेसिमल पॉइंट शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये तो पहले ही ठीक जगह पे लिखा हुआ है, हमें इसको चेंज कराने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ 0। ठीक है। अब मेंटीसा फाइंड आउट करना है। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले ये सीखा था जो भी दिया हुआ नंबर होगा हम उसको डेसिमल पॉइंट के बगैर कंसीडर करेंगे। अगर मैं इसको विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करूं तो ये है 1982। तो हमने ये कहा था पहले दो डिजिट्स की मदद से हम रो सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कॉलम है, फिर उसके बाद मेन डिफरेंस कॉलम, यानी ये भी कॉलम है ये भी कॉलम है। तो अब हम लॉग टेबल में जाएंगे, पहला नंबर लिखा हुआ है 19, इसका मतलब हमें 19 नंबर रो चाहिए। ये 10 से शुरू हो रहे हैं और यहां पर 19 लिखा हुआ है। 19 नंबर रो में हमने कॉलम नंबर 8 में जाना है। तो ये 19 नंबर रो है, इसी रो में चलते चलते कॉलम नंबर 8, यहां से सीधा ऊपर की तरफ देखिए तो ये है कॉलम नंबर 8। यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 2967, तो हमने यहाँ पे लिखना है 2967 प्लस, अब मीन डिफरेंस कॉलम नंबर कौन सा है बच्चों, मीन डिफरेंस कॉलम नंबर उसी रो में यानी 19 नंबर रो में मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 2। तो ये 19 नंबर रो और ये मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 1, ये मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 2। तो यहां से हमें एक नंबर मिला है 4। अब देखिए इसी तरह ऊपर चलते जाएं तो ये कॉलम नंबर 2,
मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 19 में रहना था, तो हमें यहाँ पे एक नंबर मिला है 4। तो ये आपने यहाँ पे 4 ऐड करना है, तो आप इसको ऐड कर लो। 4 + 7 = 11, 1 कैरी आएगा, तो ये 6 + 1 कितना हो गया 7, 9, 2। इससे पहले 0 पॉइंट लगा लें, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 0.2971। तो अगर हमने लॉग लिखना है, लॉग ऑफ 1.982, इट विल बिकम 0.2971। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, यहां पर हमें नंबर लिखा हुआ है 0.0876, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं। इसके सोल्यूशन में जब हमने इसका लॉग फाइंड करने के लिए हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना बहुत आसान है। हमने ये कहा था इस नंबर को सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जितनी 10 की पावर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो 10 की पावर 1, 2, 10 की पावर कितनी आएगी 2 आएगी। या आप ये कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन से पहले जितने 0 लिखे हुए हैं वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी आ रही है 2 आ रही है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो 10 की पावर कितनी आएगी -2। तो हम इसको -2, अब मैंने आपको ये सिखाया था सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, मेंटीसा नेगेटिव नहीं होता। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसको 2 के ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब भी क्या है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड किया है कि -2 है। अब हमने इस नंबर को विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर किया, तो ये नंबर बनता है 876। अगेन पहले 2 डिजिट्स हमें रो नंबर बताएंगे और नेक्स्ट वाला कॉलम बताएंगे। अब हमने लॉग टेबल में जाने, रो नंबर 87, पहले पेज पर हमारे पास जो रोज जा रही हैं वो अप टू 49 जा रही है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, रो नंबर 87। अब देखें यहाँ पर 80, फिर 85 और ये 86 और ये 87। 87 नंबर रो, ये हमारी सिलेक्टेड रो है, ठीक है। इस रो को हमने सिलेक्ट कर लिया कि हमने इसी में से नंबर 2 सेलेक्ट करने। अगर 4 डिजिट होंगे तो हम 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे, और अगर 3 डिजिट होंगे तो हमें 1 नंबर चाहिए। अब देखें 87 नंबर रो, कॉलम नंबर 6, ये कॉलम नंबर 0, यहाँ पर देखें पहला कॉलम नंबर 0 है, तो लिहाजा ये कॉलम नंबर 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें नंबर मिला है 9425, 9425। तो हम मेंटीसा लिखेंगे 9425, ठीक है। तो अगर हमने लॉग लिखना है तो हम लॉग लिख रहे हैं, लॉग 0.0876 इज इक्वल टू -2.9425, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहां तक भी लिख देंगे तो आंसर ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक जो हमें आंसर यहां पर बताया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, वो है -1.0575। अब ये कैसे है, अब आपने सिर्फ इतना करना है, इस -2 को और इस मेंटीसा को अलग अलग करना है। ये बन जाएगा -2 और मेंटीसा जो कि पॉजिटिव है तो मैं इसको लिख रहा हूं +0.9425। अब इसको आपने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना। अगर मैं कैलकुलेटर पे लिखूं -2 प्लस 0.9425, 0.9425, तो आंसर आता है -1.0575, जो कि बुक के अकॉर्डिंग है -1.0575, ठीक है। तो आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से इस तरह सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये बन गया -1.0575, ठीक है जी। फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, ये है जी 0.047। अब बड़ा आसान है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो वो तो मसला ही कोई नहीं है। हमने देखा सिर्फ अगर नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाए तो जितनी 10 की पावर आती है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करके आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -2, यहाँ हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। मेंटीसा फाइंड आउट करना है, वो इससे भी आसान है। आपने सिर्फ इतना करना है
कि इस नंबर को विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करना हुआ है 47। हमने ये कहा था पहले दो डिजिट्स की मदद से हमें क्या मिलती है, रो नंबर मिलती है। तो अब देखें 47 नंबर रो, कॉलम नंबर 0। इस लॉग टेबल में 47 नंबर रो में जाना है, कॉलम नंबर 0। ये 47 नंबर रो है और कॉलम नंबर 0 में हमें नंबर मिला है 6721। तो हमने 6721 लिखना है यहाँ पर, 0.6721। ठीक है, तो अगर मैं इसका लॉग लिखना चाहूं तो लॉग बराबर होगा 0.047 का -2.6721। अब फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा -2 प्लस 0.6721। ये हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं। -2 प्लस 0.6721। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर मिला है -1.3279 -1.32। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कि 0.000354 दिया हुआ है, इसको हमने, अब मैं आपको यहाँ पर मुझे एक बात याद है, नंबर्स को रीड आउट करने का तरीका भी बता रहा हूँ। अगर कभी यूं लिखा हुआ है 257.9321 तो आपने इसको पहले वालों को मिला के पढ़ना है जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं 257, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स होते हैं उनको सिंगल सिंगल पढ़ना होता है 9321। ठीक है, अब पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट को यहां लाना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो इसने 4 डिजिट्स लेफ्ट टू राइट ट्रेवल किया है तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया -4, जहां हम इसको 4 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। फिर हमने इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है। मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमने ये कहा था, हमने इस नंबर को जो दिया हुआ है 354 विदाउट डेसिमल पॉइंट कंसीडर करना है। पहले दो डिजिट्स हमें रो के बारे में बताते हैं, यानी 35 नंबर रो और कॉलम नंबर 4। ठीक है, लॉग टेबल में हम 35 नंबर रो में जाते हैं और कॉलम नंबर 4, पहला कॉलम 0 वाला है। आपने ये देखना है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पहला कॉलम 0 वाला है, तो आपने इसको नहीं कंसीडर करना। फिर हमने 4 नंबर कॉलम में जाना है, 35 ये 0 1 2 3 4, ये कॉलम नंबर 4 है। आप गौर से चेक करें क्या ये 4 पे आ रहा है, जी बिल्कुल। अब यहां से हम 35 से 35 नंबर रो, अब सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं तो चेक करें ये कॉलम नंबर 4 ही है। तो आपने वैसे भी याद रखना है कि पहला 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ 5490, तो हमने यहाँ पर लिखा 0.5490। ठीक है, तो इसका लॉग क्या होगा, लॉग विल बी इक्वल टू, और ये लॉग किसका है 0.000354 का, जो कि बराबर है -4.5490। पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा, फिर पॉइंट के बाद हमने मैंटीसा लिखा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये -4 प्लस 0.5490 आया। अब इसको हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं, -4 प्लस 0.5490, तो आंसर आता है -3.4510। तो ये हम लिख देते हैं हमारा -3.4510, -3.451।